बताते हैं एक नवाब साहब थे और नवाब साहब के ससुराल से दावत है। सब दावत और होते है, ससुराली दावत बड़ी अहम होती है। नवाब साहब के घर ससुराल से दावत है तो नवाब साहब के पैजामा रहे पुरान, तो कहीं नहीं यार ससुराल के मामला है, लाओ नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। और नवाब साहब नहाए के जब पैजामा पहने तो उनके पंजा वंजा सब गायब। तो बड़े अफसोस, कहीं यार दर्जी ने तो पैजामा लंबा कर दिया। तो लेके गए मेहरुआ के पास, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा सिलाया था, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के का सिल दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया नवाब साहब पर गुर्राए गए, रखो हर पैजामा, काम के टाइम है तुम्हारा पैजामा चली सही करी। लेकिन नवाब साहब के जोश, ससुराली जोश वो बंद ख़त्म नहीं हुए। गए पतोइया से, कहीं पतोइया ज़रा दर्जी 4 अंगुल दर्जी पैजामा लंबा कह दी से 4 अंगुल काट के ऊँच कर दो। वो 14 सदी के पतोइया कब माने वाली वहाँ हड़का दी। तो गए बिटियावा से कहे लगे, तो बिटियावा कहे इसका अब्बा पागल हो गए, सवेर न हो धरो अर्थ। लेकिन ससुराल के जोश माने नहीं नवाब साहब के, तो बहनिया के पास गए। बहनिया से कहीं हो गई भाईजान का दिमाग खराब है, कहा रखो सुबह देखा जी। बेचारे मजबूर हो के पैजामा खूटी टांग दी। शाम के खाना पीना खाए के सब लोग सोए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली, तब सोचिस कि हाय हमारा आदमी हमसे एक काम कही हम नहीं किया, हमरे आदमी का कितना दुख हुआ हो। वह बीवी उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो कही हाँ हमारे ससुर अत्ता मानत जानत रहे, एक काम कहें तो हम नहीं सुना। वह पतोहिवा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा जागी, तो बिटियावा कही सहाय हमार अब्बा हम कत्ता मानत जानत है, तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे अब्बा का कत्ता दुख हुआ हो। वह बिटियावा गए, खूंटी से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। पचलहरा बहनिया की आँख खुली, तो कही सहाय हमारे भाईजान हमसे एक काम कहीं नहीं कि हमारे भाईजान का कत्ता दुख हुआ हो। वह बहनिया उठी, वो हो गए, खूंटे से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं जाओ पैजामा पहन लो, सही कह दिया। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद पैजामा उठाए नो, जब पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह यूँ का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा की हकीकत चली गई, पैजामा के बजाय नेकर बन गया। कुरान और हदीस कतर कतर के जब कौम को सुनाया जाएगा तो कौम के ईमान का क्या हाल होगा। इसलिए लोगों ये बड़े फितने का दौर है, अपना ईमान बचाओ। ईमान बच गया तो समझो आपके अमाल बारगाह मौला में कबूल होंगे, वरना अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह ने शर्त लगा दी है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मन आमिला सालिहा, जिसने नेक काम किया, वह हुआ मोमिन, दरहा लेके वह ईमान वाला है, तो अल्लाह का वादा है कि फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अच्छे काम करने वाले को हम अच्छी जिंदगी दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान के साथ काम करने वाले को हम हयात तय्यबा दे देंगे। अल्लाह का वादा, अच्छी जिंदगी अल्लाह दे देगा। लेकिन ईमान जरूरी है, कुरान ने कैद लगा दिया। आज लोग कहते थे मौलाना नमाज रोजा बताओ, ईमान ईमान का है रट्टा करत। ईमान कुरान ने सबसे पहले बताया, दरा हाले कि वो मोमिन हो तो हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। अच्छा, अच्छी जिंदगी के मतलब क्या है? आप लोग सोचो तो अच्छी जिंदगी वही के रहे जी 3 मंजिला कोठी बनी हो, 45,000 के गाड़ी दरवाजे खड़ी हो, विधायक हो, MP हो ना। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है?
हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, चारों इमाम में से एक इमाम है इमाम मालिक। हजरत इमाम मालिक से पूछा गया, इमाम मालिक ये हयात तैयबा क्या है, अच्छी जिंदगी क्या है? तो इमाम मालिक फरमाते हैं, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी जिंदगी वो है जिसकी रोजी हलाल हो, जो हलाल रोजी खाए। इमाम मालिक कहते हैं अच्छी जिंदगी उसकी है। वयल्बुसु हलाला, और हलाल कपड़ा पहने, जिसकी रोजी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो। इमाम मालिक फरमाते हैं अच्छी जिंदगी उसी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, रोजियां हलाल करो, कपड़े हलाल करो। आज नानपारा करीब है, इसलिए इस बात को भी जिक्र कर रहे हैं कि आज किराए पर दुकान ले लेते लोग, और 2-4-10 साल के बाद फिर दुकान के मालिक होने का दावा कर देते हैं कि ये दुकान हमारी है। बोलो कितने मुकदमे ऐसे चलते हैं। मकान किराए पर ले लिया और 8-10 साल के बाद खाली करने की बात आए तो खाली नहीं कर रहे हैं, कहते तो मकान मेरा है। ऐसे लोगों को कुरान की आयत से सबक सीखना चाहिए। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे, कई हजार सहाबा साथ में थे। हुजूर पहुंचे खाने काबा के करीब, तो खाने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। किसके पास थी? उस्मान बिन तलहा। खाने काबा के मुतवल्ली थे उस्मान बिन तलहा। जैसे आज मस्जिद के मुतवल्ली होंगे कोई आपके यहाँ, हर मस्जिद का मुतवल्ली होता है। खाने काबा के मुतवल्ली थे उस्मान बिन तलहा। हुजूर ने चाबी मांगी कि दे दो, हम अल्लाह के घर में इबादत करना चाहते हैं। उस्मान बिन तलहा ने चाबी नहीं दिया और छत पे चढ़ गए, कहा चाबी नहीं दूंगा। हजरत अली शेर खुदा से सरकार ने फरमाया, अली जाओ उस्मान से चाबी लेकर आओ। हजरत उस्मान अली शेर खुदा थे, गए, एक हाथ से उनका हाथ मिरोड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीना और छीन कर आए, खाने काबा का ताला खोला। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की इबादत की, और जब निकले ताला बंद किया तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास, सगे चचा आ गए। कहने लगे, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये चाबी हमको आप दे दो और खाने काबा का मुतवल्ली हमको बना दो। इसके मुतवल्ली हम हो जाए। आज भी लोग मुतवल्ली होने का शौक बहुत रखते, मदरसे के मोहतमीम बने के बहुत शौक, काहे इमाम माल खुर्द बुर्द करे मिलत, धरे रहो, हिसाब बतावा करो, सब खर्च कर्जम चलत है। मस्जिद मदरसा खसारे में चलत है, चंदा नाई है, खाना नाई है, देव। मुतवल्ली होने का दावा बहुत से लोगों का है, लेकिन ऐ लोगों, खुदा के घर का मुतवल्ली होना, मदरसे का मोहतमीम होना, ये बहुत बड़ी नेमत है। शर्त यह है कि दयानतदारी हो, ईमानदारी हो, तो उससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने शायद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब ऐसे आदमी को तुम लोग देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, मस्जिद की देखभाल करे, मस्जिद की देखभाल करने वाले को जब तुम लोग देखो, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के गवाह बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी खुशनसीबी की बात है मस्जिद का मुतवल्ली होना। तो हजरत अब्बास ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये काबे के चाबी हमको दे दो, हमको मुतवल्ली बना दो।
तो फौरन कुरान की आयत हजरत जिब्रील लेके नाजिल हुई। अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत भेजी, इन्नल्लाह यामुरुकुम, ऐ महबूब बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसी को अमानत वापस कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान जिसकी अमानत है उसको दे दो। चाबी उस्मान बिन तलहा से लिया है, ये उसी की अमानत है, उसको वापस कर दो। हुजूर ने अपने चचा अब्बास से कहते हैं, अब्बास अल्लाह का हुक्म नादिल हो गया कि जिसकी अमानत है उसे दे दो। हुजूर ने हजरत अली को चाबी दिया, कहा जाओ उस्मान बिन तलहा को दे दो। हजरत अली गए और बड़े अदब से चाबी पेश किया। तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं, अली लेने आए थे तो बड़ी ज़बरदस्ती छीना था, और देने आए हो तो बड़े मोहब्बत से दे रहे हो। हजरत अली कहते क्यों न दे दूं, कुरान का हुक्म अल्लाह ने नाजिल कर दिया मेरे महबूब पर कि ऐ नबी जिसकी अमानत हो उसको दो। तो आपकी अमानत थी, आपको वापस की जा रही है। उस्मान बिन तलहा की आंखें खुल गईं। कहते हैं, अली खुदा की कसम, अगर कुरान ने ये हुक्म दिया है कि जिसकी अमानत है उसे दे दो, तो खुदा की कसम मेरा ईमान हो गया कि कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, ऐसा मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत उस्मान बिन तलहा ने कुरान का ये हुक्म देख करके उन्होंने बुत परस्ती छोड़ा और कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए। वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, किसी की दुकान न हड़पो, जब तक रखे रहो, और जब कहे खाली कर दो, खाली कर दो। जिसकी अमानत है उसे दे दो। किसी की मकान पे कब्जा न करो, जब तक रहो रहो, और जब वो मालिक कहे खाली करो तो खाली कर दो।